ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। अगर राजनीति की बात करें, मुस्लिम राजनीति की बात करें, तो मेहदी हसन मंसूरी उत्तर भारत में एक जाना माना नाम है। राजनीति तकरीबन कोई दल के लोग ऐसे नहीं होंगे जो उनको ना पहचानते या जानते हो। एक ज्यादा रुतबेदार नाम है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे स्तर पे से शुरू हो गई है। जल्दी वहां पे चुनाव भी है 7-8-10 महीने के बाद में। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की अफवाहें भी उड़ने लगी हैं। उसी से संबंधित कुछ मुद्दों को लेकर हम मौजूद हैं मेहदी भाई के पास में। मेहदी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ समय पहले हमने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा जिसमें आपका एक बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें बहुत रैली है, लोग बाग है। सबसे पहले शुरुआती उससे बताइए कि वो किस विषय में था। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है जी, और मैं समझता हूं कि अगले महीने तक जो है वहां चुनाव आचार संहिता सरकार लगा देगी। अच्छा, और चुनाव की शुरुआत होगी, क्योंकि 2022 में चुनाव होना है जी। तो वहां हम लोग, मैं बेसिकली लोकदल से आता हूं जी, और लोकदल और समाजवादी के गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। हमारा लोकदल का प्रोग्राम था, हमारे पूरे प्रदेश में प्रोग्राम हुए हैं जी। हमने प्रोग्राम किए हैं लोगों को जोड़ने के लिए जी, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है जी, उसने तोड़ने का काम किया है जी। उसके पास कोई विकास तो था नहीं जी, उन्होंने कोई विकास की बात तो की नहीं जी। वो तो ये समझते हैं कि हिंदू मुसलमान में लड़ा के हमें वोट मिल जाएगा जी। इससे अलावा उनका कोई फार्मूला नहीं है ना। जमीन पे कोई काम हुआ नहीं है। वो आप बीमारी की बात लगा लो, कुछ लगा लो, कुछ भी कह लो, उसके लिए ये लोग, इनके पास 100 बहाने हैं, लेकिन कुल मिला के जमीन पे कोई काम नहीं हुआ है। वहां सिर्फ जो है हालात ये हैं कि 1 साल से किसान बैठे हैं बॉर्डरों पे जी, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है जी। कृषि प्रधान देश है जी, 70% देश की आबादी खेती किसानी से संबंधित है जी जी जी। उसके बाद सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं जी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 कॉल की दूरी पे है जी, जबकि वो बॉर्डरों पे बैठे हैं जी, उनको उनकी कॉल आज तक नहीं मिली जी। वो कौन सी कॉल की बात कर रहे हैं? से कम हजारों की संख्या में, यानी 800-900 किसान शहीद, तो लाखों की संख्या हो गई सालों की। हाँ, और शहीदों की संख्या सैकड़ों की हो गई। हाँ जी, सैकड़ों नहीं, 8 या 900 शहीद हो चुके हैं जी जी जी। जो लोग वहां मरे हैं और शहीद हो चुके हैं। एक अगर कहीं जानवर भी कोई छोटा सा भी मर जाता है तो कहीं ना कहीं जो है मोदी जी बोलते हैं, लेकिन किसान जो अन्नदाता है जी, जो धरती का सीना चीर के अनाज जंगल और जमीन की हिफाजत करता है, जो धरती का सीना चीर के अनाज उगा कर देता है आपको खाने के लिए, गुड, उसकी बात करने के लिए आज तक किसी ने कोई उन जो मरे हैं उनके लिए एक शब्द तक नहीं बोला है। ऐसी सरकार आज बैठी है। ऐसे मोदी जी जो जुमलेबाजी तो करते हैं, जो मतलब कि चुनाव का वक्त आता है वो जो है विदेशी मेहमानों को बुला के किसी को झूला झुलाते हैं, किसी को अहमदाबाद में लाखों की भीड़ करके और बीमारी को दावत देते हैं। हर तरह से जुमलेबाजी में कमी नहीं है। बोलना अच्छा जानते हैं लोग, ऐसा कहते हैं, लेकिन जब उनकी सही बातों को सुनेंगे, जब दिमाग लगा कर सुनेंगे तो पता चलेगा कि क्या बोलना जानते हैं। देश के ऊपर तो कुछ बोला नहीं आज तक किसानों पे नहीं बोला, आज तक जो है विकास पे नहीं बोला,
सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा हाँ झूठ अच्छा बोलते हैं। अच्छा, ये उनकी बड़ी खूबी है जी कि बड़ा बेहतरीन झूठ बोलना जानते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करते, मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं। आप सत्ता में बैठे हैं, आपको मन की बात करनी नहीं चाहिए, बल्कि जनता के मन की बात सुननी चाहिए, जो वो बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं जी। तो साहब, लेकिन लोगों पे धर्म का चश्मा चढ़ा रखा है और बहुत सारी ऐसी बातें खराब हैं जिनको मैं नहीं कहना चाहता, जिसका एक शब्द कहना भी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए नुकसानदायक है। वो हम नहीं कहना चाहते जो लोग ये कहते हैं। हम किसान मुद्दे के ऊपर आते हैं। किसानों के साथ जयंत चौधरी की और राष्ट्रीय लोकदल की वाकई बड़ी सहानुभूति है। सुनाई में आता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो काफी हद तक किसानों के समर्थन लोकदल के पास है या लोकदल ने उनको समर्थन दे रखा है। ऐसे में आपको लगता है जिस हिसाब से किसानों की और इनकी आपसी जो सहानुभूति है, ये चुनाव में कोई रंग दिखा पाएगी? देखिए साहब, लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल पिछले चुनाव में आपकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। राष्ट्रीय लोकदल जो है जी, वो किसानों की पार्टी, वो देश में किसानों का नेता कहा जाता है सबसे पहले, तो वो थे चौधरी चरण सिंह जी, और उन्हीं की पार्टी है जी। उसके बाद उनके बाद उनके बेटे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह रहे, अब उनके बेटे जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारी पार्टी का काम ही, हम बात ही किसानों की करते हैं जी, हम बात ही किसानों की करते हैं। हम जो है, क्योंकि हम खुद किसान हैं और किसानों की ही बात होती है, तो इसलिए हमें किसान यूनियन को या किसान संगठन को या लोकदल को अलग करके नहीं चलना चाहिए। हमारी राजनीतिक पार्टी जरूर है, लेकिन हम काम किसानों के लिए करते हैं। मुद्दे पे वापस आते हैं, तो आपको लगता है कि किसानों के साथ ये सहानुभूति और इस समय हजारों लाखों किसानों का आक्रोश जान डाल पाएगा लोकदल पार्टी में अभी? क्योंकि पिछले 5 साल पहले वाले चुनाव में उनकी परफॉर्मेंस काफी ठीक नहीं है जी। देखिए, और अब तो सपा के साथ एक बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन भी होने जा रहा है। धर्म का चश्मा जो है जी, लगाने के बाद भी खाना पड़ेगा जी। धर्म का चश्मा लगाने के बावजूद भी पेट में जो है जब भूख लगेगी तो आपको रोटी खानी पड़ेगी पक्के तरीके से। धर्म का चश्मा लगाने के बाद भी आपको बच्चों की शादी करनी पड़ेगी, आपको रसोई में जो है गैस भरवानी पड़ेगी 1000 रुपए की। धर्म का चश्मा लगा होगा तब भी पेट्रोल उतने पैसे लीटर मिलेगा जी। धर्म का चश्मा लगाने के बाद भी आपको नौकरी तो चाहिए, आपको गुजारा तो करना है जी। धर्म का चश्मा लगाने के बाद भी आपको खेती बाड़ी करनी है, आपको कारोबार करने हैं जी, आपको बिजनेस करने हैं जी। तो ये चश्मा जो है इससे बहुत ज्यादा दिन तक जो है धर्म नहीं दिखाई देगा जी, जी। ये चश्मा का कलर अपने आप उतर जाएगा और अब लोगों को चश्मे का कलर उतर गया है जी। अब उनको जो है अपना कारोबार दिख रहा है, धीरे-धीरे उनको बिजनेस दिख रहा है जी, जी। और एक बात समझ लीजिए, आज अनपढ़ देश नहीं है जी, पढ़ा लिखा देश है जी। आज वो लोग ये जानते हैं कि बाहर से तेल का बैरल कितने डॉलर का आता है। आज वो ये जानते हैं कि हमें तेल पहली सरकारों में कितने का बैरल था और कितने का मिलता था और आज कितने का बैरल। और इनको 40 से 50 रुपए के बीच पेट्रोल और डीजल दोनों देने चाहिए, लेकिन इन्होंने बिल्कुल मतलब के एक तरह से लोगों की जेब पे डकैती मार रहे हैं लोग। इन्होंने इसका सीधा डबल कर रहे हैं, सीधा डबल 100 से ऊपर पेट्रोल से डीजल चले गए। भाई अगर कहीं कोई ऐसी आफत आई होती, अगर मान लीजिए कोरोना में सालों तक अगर लॉकडाउन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल की खपत तो कम हुई है जी जी। और खपत कम होने के बाद में कहीं उसके रेट तो नहीं बढ़े। जब इंटरनेशनल मार्केट में रेट नहीं बढ़े तो आप लगातार किस लिए बढ़ा रहे हैं? आज देखिए, कोई आदमी ये ना समझे, कोई भी आदमी ये ना समझे कि उसका डीजल पेट्रोल से कोई मतलब नहीं है। जिसके पास अपना वाहन भी नहीं है, वो कहीं बस में भी या ट्रेन में या किसी चीज में जा रहा है, तो उसकी जेब से पैसे डीजल के हिसाब से जाएंगे, पेट्रोल के हिसाब से जाएंगे। तो कोई आदमी अगर ये बता दे कि हमारा डीजल पेट्रोल से मतलब नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। अच्छा, एक अहम सवाल है जो मुझे 2-3 लोगों ने भी कहा था कि मेहदी भाई से जरूर पूछना, या कोई भी लोकदल टाइप के नेता मिले तो जरूर में, कि पहले क्या होता था कि चुनाव से पहले ही पार्टियां पेट्रोल के रेट कम करना, महंगाई कम करना जैसे लुभावने आइटम करने लगती थी। यूपी का चुनाव सर के ऊपर खड़ा, सरकार पेट्रोल कम करके राजी नहीं बल्कि ज्यादा बढ़ा दिए, रसोई गैस कम करके राजी नहीं और ज्यादा बढ़ा दिए,
खाने का तेल जो सबसे सस्ता हुआ करता था उसके भी रेट दुगने तिगने 4 गुना कर दिए हैं और चुनाव की तैयारी चल रही है। तो क्या लग रहा है कि भाजपा जो है इस बार महंगाई का मुद्दा सामने रख के चुनाव लड़ने के इरादे में नहीं दिख रही है? देखिए, भाजपा ने कभी विकास का या महंगाई का या कभी ये मुद्दा उसका चुनाव ही नहीं रहा। उसका चुनावी मुद्दा तो धर्म का चश्मा लगा देते हैं और उसी पे वोट मांगते हैं। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान पे वोट मांगते हैं। वो ये समझते हैं, वो लोगों को ये समझा देते हैं कि हम यहाँ से मुसलमानों को भगा देंगे। धर्म के नाम पे लोगों को भ्रमित कर देते हैं। भ्रमित करना है, धर्म के नाम पे भ्रमित करना है। और जो हिंदुस्तान में बड़ा भाग है वो हमारी तरफ आ जाए, या जो बहुत बड़ा ऐसा भाग है जो जिनको कोई मतलब नहीं है, जो बहकावे में आ जाते हैं। बहकावे में आने वाला भी इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा भाग है कि वो उससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। गुमराह हो जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो गई। हाँ जी, हाँ जी, उनकी संख्या ज्यादा हो गई। अपनी सीट के बारे में बताएं, जिस विधानसभा सीट से आप लड़ने जा रहे हैं और उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, नौगावा सादात विधानसभा अमरोहा जिले में आती है, जिससे हम तैयारी कर रहे हैं। वहाँ वो प्योर ही देहात एरिया है। अच्छा। वहाँ 261 गांव हैं जी, तो गांव हैं और सब खेती किसानी वाले लोग हैं। ज्यादातर वही मुद्दे लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। हमारा मुद्दा जो है धर्म का नहीं है, हमारा मुद्दा तो खेत किसानों का मुद्दा है, हमारा मुद्दा तो रोजगार का मुद्दा है। और हमने सबसे पहले, अभी चुनाव आया नहीं जी जी, लोग जो है अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, चुनाव शुरू हो गया उसके बाद करते हैं या एन टाइम पर करते हैं। हमने चुनाव से 4 महीने पहले 31 तारीख को घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अच्छा अच्छा। हमारी पार्टी ने 31 तारीख को लखनऊ में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें हमने जो हमारी सरकार आएगी, अगर हमारी सरकार आती है तो हमने क्या क्या लोगों को देना है, क्या क्या हमने किसानों का क्या करना है, वो हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। कौन सा समाज इस बार ज्यादा अपने प्रदर्शन में जीत के आसपास दिखा पाएगा? देखा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में निषादों की बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, उनके पीछे में अलग अलग दल अपने राय बना रहे हैं, उनके लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। इधर मुस्लिम समाज का वोट पाने वाली पार्टी भी काफी वहां पे अपनी पकड़ बना रही है, अपना प्रचार कर रही है। यादव समाज को अगर हम मान ले वैसे कि वो सपा पार्टी का वोट बैंक है तो उसकी तरफ वो भी आकर्षित है। तो ये अलग अलग धर्म जाति वगैरह को मिला के क्या लगता है कि किसका परचम लहराने की संभावना है? देखिए, वहां चुनाव सिर्फ दो लोगों में चुनाव होना है। अच्छा। एक चुनाव में हिंदुत्ववादी है, ठीक है, जो देश को तोड़ना चाहते हैं जी। एक चुनाव में संविधानवादी है जी, जो समाज को जोड़ना चाहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। हिंदुत्ववादी देश को तोड़ना चाहते हैं, हम लोग जोड़ना चाहते हैं। हमारी रैलियों में भी हमने ये किया, हमारे भाईचारा सम्मेलन हुए और भाईचारा में हमने एक ही बात की है, ये लोग अगर 100 बार भी तोड़ने की कोशिश करें, ये अगर 100 बार भी तोड़ने की कोशिश करें तो आप 200 बार जोड़ने की कोशिश करो। ये एक घर में तोड़ने के लिए जाए, आप 4 घर में जो है उसको संभालने के लिए जाओ। आप जो है ना एक एक घर, एक एक गांव जाके जहां ये तोड़ने के लिए जाए वहीं आप पहुंच जाओ जोड़ने के लिए। आप भाईचारा खराब मत होने देना। हमारा मिशन ये है कि भाईचारा खराब ना हो। भाईचारा अगर है तो देश है, भाईचारा अगर है तो देश है, और देश है तो हम हैं। यानी कि लड़ाई का मुद्दा इस बार सिर्फ यही है कि एक नफरत फैलाने वाले और तोड़ने वाले एक तरफ है और दूसरी तरफ भाईचारा संविधान वाले जोड़ने वाले, संविधान वाले और जोड़ने वाले एक तरफ नफरत फैलाने वाले और तोड़ने वाले, एक तरफ भाईचारे वाले और जोड़ने वाले। अब देखना आवाम को और जनता को है कि वो किस पलड़ में जाती है। हाँ, उस जनता को ये देखना है कि वो किस तरफ जाना है। उन्होंने अंधकार में जाना है, जहां 2 करोड़ नौकरी सालाना का वादा करके कोई नौकरी नहीं मिली, जहां कोई नेशनल लेवल पे, कोई प्रदेश लेवल पे। हम sion सरकार पे रहते हैं, वो अपनी पीठ थपथपाते हैं, हमने जी अपराधों का खात्मा कर दिया वहां। देखिए, मुजरिम थर-थर कांप रहे हैं। आज जो जमीनों पे कब्जा नहीं हो रहा है आजकल, आज जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया जी, वो बिक चुका है। जी जी, वो सिर्फ सरकार की भाषा बोलता है। जी जी जी, मुझे ये कहते हुए सख्त अफसोस है कि बड़े टीवी नेशनल चैनल जिनको सच दिखाना चाहिए वो सच दिखाने के बजाय गुमराह करने वाली बातें दिखा रहे हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे देश में होते हुए
हमें हमारे देश की खबर नहीं मिल पा रही जी, क्योंकि खबर वो दिखाई जा रही है जिसे सरकार कहती है जी। देखिए आपके सामने अभी मैं सिर्फ एक मुद्दा बता देता हूँ। अभी एक वो अल्ताफ नाम था शायद उस लड़के का, जिसकी बाथरूम में जो है मौत हुई है, कस्टडी में मरा है। एक IPS अधिकारी वो फार्मूला बता रहे हैं कि साहब 2 फुट ऊंची टूटी, 5.5 फुट का वो बच्चा और वो जैकेट के नाड़े को गले में लपेट के कैसे फांसी लगा सकता है साहब? ये फार्मूला वो IPS अधिकारी जानते हैं, हम तो जानते नहीं जी। दुनिया में दूसरा कोई नहीं जानता। बेहद शर्मनाक, तो बस बेहद शर्मनाक है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और वहां तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही, और जो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, वीडियो में दिख रहा है, मंत्री की गाड़ी, गृह मंत्री की गाड़ी, अगर कहीं देश में प्रदेश में अगर कोई जो है लैंड ऑर्डर का मालिक है तो वो गृह मंत्री है, और गृह मंत्री का बेटा लोगों के ऊपर सीधी गाड़ी चढ़ा रहा है, लोगों को मार रहा है। वो वीडियो मौजूद है, लेकिन आज तक जो है उसने जो है मंत्री पद से इस्तीफा भी नहीं दिया। आज तक उसको ये भी समझ नहीं आई कि भाई तेरी गाड़ी से ये सब हुआ कि तुमने जो है मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उसका बेटा खुद मार रहा है। मैं तो नहीं समझता किसी 10,000 के ड्राइवर की, 10,000 15,000 रुपये कमाने वाले, अपना गुजारा करने वाले ड्राइवर की इतनी हिम्मत होगी कि वो भीड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे? एक लॉजिक है। वो उसके बेटे ने, वो सामने दिख रहा है, फोटो में नजर आ रहा है, उसकी शर्ट येलो कलर की नजर आ रही है, उसने जो है भीड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ा के लोगों को मार दिया। तो आज तो पोजीशन ये है कि धर्म का चश्मा चढ़ा रखा है और सरकार पब्लिक को खुद मार रही है, अपनी गाड़ी चढ़ा के मार रही है। सरकारें जिनका काम आवाम जनता की हिफाजत करना है, अब वही गाड़ियां चढ़ा के या टूटी में आत्महत्या करके या 2022 में बाबाजी जो है अपना उत्तराखंड की कहीं किसी गांव में जहां के वो रहने वाले हैं, कहीं मठ में जाके या मंदिर में जाकर बैठ जाएंगे। वो बाहर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के हैं नहीं, और उनका इलाज 2022 में हम करने जा रहे हैं। और अब ऊपर वाले ने अगर चाहा तो 2024 में मोदी जी का इलाज संभव है। मोदी जी के जो लंबे लच्छेदार भाषण और ये सारी चीजें, इनका दौर अब खत्म होने वाला है। अब आगे 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली, मोदी जी PM नहीं बनने वाले। अब जो है, जब यहां से बंगाल से अगर शुरुआत हुई है तो फिर ये 2024 में इनको बाहर कर दिया जाएगा और फिर संविधान की सरकार बनेगी, सेकुलर सरकार बनेगी, देशवासियों की सरकार बनेगी, देशवासियों के मतलब की सरकार बनेगी, देश के दुश्मनों की सरकार नहीं बनेगी। यूपी की और दिल्ली की जनता आपको देख रही है, दोनों तरफ चुनाव नजदीक है। अंतिम बात, फिर बात खत्म, क्या कहना चाहेंगे आप दिल्ली और यूपी की जनता को? इधर निगम का चुनाव है, उधर राज्य का चुनाव है। देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो भी हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं, हम एक अपील करना चाहते हैं कि जो भी आपके आंखों के ऊपर धर्म का चश्मा चढ़ा है, उसे उतार कर फेंक दो। अपनी नजर से देखो, अपने नजरिए से, अपने दिमाग से सोचो कि ये लोग हमें धर्म के नाम पर भड़का के क्या करना चाहते हैं जी। इन्होंने कितना विकास किया है जी। जो भी आदमी, कोई भी किसका पार्टी का हो, अगर वो धर्म के नाम पर भड़काना चाह रहा तो भड़कने की जरूरत नहीं है। सबका देश है, सबको यहाँ रहना है, सबको यहाँ कारोबार करना है, सबको यहाँ सारी चीज, सबको यहाँ पे जो है बड़े खुश होकर रहना है। यही हमारा संविधान कहता है, यही हमारी जरूरत है, इसी से देश चलेगा। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।